अच्छा चीकू मत करो तंग। अच्छा मुझे बताओ कि आज जरा लेट होगी ना, बच्चे नहीं आए अभी तक। मैं तो टाइम पे आ गया था ना। तुम टाइम पे आए हो, दीना और अलीना भी टाइम पे आई हैं। जो बच्चे ना टाइम की कदर नहीं करते ना, वो दूसरे बच्चों के ओह! वक्त की कदर नहीं कर रहे होते। बिल्कुल सही, लेकिन आ गए बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, शुक्रिया। अच्छा आपको पता है कि आज कहानियां पढ़ के हम लोग जाएंगे बगस खाने और चीकू को हम यहीं छोड़ जाएंगे हिफाजत करने। मुझे लेकर नहीं जाओगे ना तो भी मैं किताबें खा जाऊंगा। नहीं हम तो मजाक करते। चीकू को भी साथ लेके जाएंगे ना? हाँ ठीक है। ठीक है। नहीं। अच्छा आप मुझे बताएं, आप में से कितनों को चिपकलियां से डर लगता है? मुझे लगता है तुम्हें हर चीज से डर लगता है। अच्छा आज जो हमारी कहानी है, कैसे शरारती बच्चे की कहानी है और उसको भी चिपकलियों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। चीकू अब हम कहानी शुरू कर रहे हैं, शैतानियां बंद। ओके सॉरी। अच्छा जंगल में रोज की तरह आज भी बहुत सुकून था। हरे भरे दरख्तों पर परिंदे मीठे मीठे गीत गा रहे थे और तितलियां सुकून से उड़ रही थी। अचानक एक शरारती बच्चे का कहकहा जंगल में गूंजा। ये नोमी था। नोमी जंगल में खेलता था। आज भी नोमी जंगल में खेलने आया था। नोमी ने दिल में सोचा, आज कौन सा खेल खेला जाए, आज क्या शरारत की जाए। एकदम नोमी की नजर एक चिपकली पर पड़ी। हेलो नन्ही चिपकली, नोमी बोला और उसने चिपकली को पकड़ के उठा लिया। चिपकली ने बहुत जोर लगाया, हाथ पांव मारे, मगर नोमी ने उसे ना छोड़ा और अपने बैग में बंद कर दिया। अब मैं इस चिपकली से अपनी बहन पोपी को खूब डराऊंगा, नोमी ने शरारत से दिल में सोचा। नोमी की बहन पोपी मजे से घास पे बैठी कहानियों की एक किताब पढ़ रही थी। नोमी चुपके इतनी आहिस्ता से पोपी के पीछे आ गया कि उसे पता भी नहीं चला। अरे ये क्या है? एक खतरनाक चिपकली, नोमी जोर से चिल्लाया और उसने चिपकली पोपी के ऊपर फेंक दी। पहले तो पोपी बहुत डर गई, फिर उसको समझ आ गई कि ये नोमी की शरारत है और नोमी के पीछे भागने लगी। लेकिन नोमी तो पहले ही इतनी तेज भाग गया था कि पोपी उसे पकड़ ही ना सकी और चिल्लाती रह गई, तुम गंदे बच्चे हो, कभी नहीं सुधरोगे। नोमी भागता भागता दूर आ गया और एक दरख्त के पास आकर बैठ गया। उसे पोपी को तंग करने में बड़ा मजा आया था। अब जो नोमी सुकून से बैठा तो ठंडी ठंडी हवा लगी और नोमी को नींद आ गई। फिर उसने एक जमाई ली और आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर बाद नोमी गहरी नींद सो गया। अचानक नोमी को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसकने लगी है। क्या देखता है कि जंगल, दरख्त, घास, परिंदे सब कुछ गायब हो चुके हैं और सामने 3 पहाड़ हैं जिनमें से आग और धुआं निकल रहा है और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े डायनासोर्स हैं। नोमी का तो डर के मारे दम निकल गया और फिर नोमी आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ऊपर उठने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? नोमी डर के मारे कांपने लगा क्योंकि वो एक डायनासोर की कमर पे बैठा हुआ था। चीकू आपको पता है डायनासोर्स क्या होते हैं? हाँ बताओ। डायनासोर होते हैं बड़े बड़े ह्यूज लिजर्ड जो अंडे देती हैं। टेरेबल, खौफनाक। डायनासोर्स बड़े बड़े चिपकलियां थे और वो हजारों साल हमसे पहले रहते थे। एब्सोल्युटली। पहले लाल बैग थे, फिर डायनासोर। हाँ बिल्कुल। और बच्चों, डायनासोर इतनी तेजी से भाग रहा था कि अगर नोमी डायनासोर की गर्दन को जोर से ना पकड़ता तो गिर जाता। अब मैं क्या करूं? नोमी डर के मारे चिल्लाया।
जैसे ही डायनासोर रुका, आसमान पे से एक उड़ने वाला डायनासोर तेजी से नीचे आया और नोमी की तरफ झपटते हुए बोला, इसको तो खाने में बड़ा मजा आएगा। फिर उसने नोमी को अपनी चोंच में दबाया और वापस आसमान की तरफ उड़ गया। मदद! अरे कोई मेरी मदद करो, ये उड़ने वाला डायनासोर मुझे कच्चा खा जाएगा। तू क्या नोमी को खा जाएगा? पता नहीं, अब देखते। मैं तो अब शरारत नहीं करूंगा, मुझे डर लग रहा है। अच्छा बस अब नहीं डरना, सिर्फ कहानी है चीकू। अच्छा कहानी है। उड़ने वाला डायनासोर उड़ते उड़ते समंदर पर पहुंचा कि अचानक एक और उड़ने वाला डायनासोर आ पहुंचा और नोमी को देखकर दूसरे डायनासोर से बोला, ये मजेदार बच्चा मुझे दे दो, इसे मैं खाऊंगा। और फिर दोनों में लड़ाई हो गई और इसी लड़ाई के चक्कर में नोमी डायनासोर की चोंच से गिर पड़ा। हाँ, खुदा का शुक्र है जान बच गई, नोमी ने दिल ही दिल में कहा। स्प्लैश! एक जोरदार चपाके के साथ नोमी सर के बल समंदर में जा गिरा, लेकिन जान कहां बची थी। समंदर के अंदर भी जमीन पे चलने वाले और हवा में उड़ने वाले डायनासोर जैसे खौफनाक डायनासोर मौजूद थे। अचानक नोमी की नजर एक खतरनाक डायनासोर पे पड़ी जो अपने नुकीले दांत खोलकर तैरता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। मदद! कोई मेरी मदद करे, मैं मरने वाला हूँ, नोमी चिल्लाया। डायनासोर उसको खाने ही वाला था कि एकदम किसी ने उसे समंदर से खींचकर निकाल लिया। ये एक खौफनाक आंखों वाला, नुकीले दांतों वाला बड़ा टायरानोसोरस था जिसने नोमी को अपने पंजों में पकड़ रखा था। टायरानोसोरस ने नोमी को देखकर कहा, अब मैं इससे अपनी बहन को डराऊंगा। नोमी को ऐसा लगा जैसे इसने ये बात पहले भी सुनी है। हाँ, क्यों लगा? इसलिए कि नोमी ने ना अपनी बहन के बारे में भी ऐसे ही कहा था। बिल्कुल, उसने खुद कहा था ना। हाँ, टायरानोसोरस ने नोमी को अपने पंजों में उठाया और चुपके इतनी आहिस्ता से अपने बहन के पीछे पहुंच गया कि उसको पता ही ना चले। ये रिपीट हो रहा है ना। और फिर टायरानोसोरस ने नोमी को बालों से पकड़ा और अपनी बहन के मुंह के सामने लटकाया। वो गुस्से से बोली, तुम गंदे बच्चे हो। नोमी को ये आवाज जानी पहचानी लगी और फिर उसकी आंख खुल गई। क्या देखता है कि पोपी ने उसके बाल पकड़ रखे हैं। उफ, कितना डरावना ख्वाब था, नोमी ने कहा और जल्दी से अपना बैग खोला और चिपकली को आजाद कर दिया। मुझे माफ कर दो नन्ही चिपकली, मुझे मालूम हो चुका है कि तुमको कितना डर लग रहा होगा। आज से मैं हमेशा जानवरों का ख्याल रखूंगा और उन्हें नहीं तंग करूंगा। फिर नोमी ने पोपी से भी माफी मांगी। मुझे माफ कर दो पोपी, आइंदा मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। और उस दिन के बाद नोमी और उसकी बहन पोपी हमेशा एक दूसरे के साथ हंसी खुशी मिलकर खेलते थे। So tell me, saying sorry is good ना? If you do something wrong, हाँ, अगर आप कोई गलती करते हैं या अगर आप कोई शरारत करते हैं, आप में से कौन कौन शरारतें करता है? सही सही बता दें। फिर सॉरी कहते हो? हाँ, नहीं, लेकिन सॉरी कहना चाहिए, नहीं? Don't you think so? आप कहते हो ना? सॉरी का मतलब होता है कि वापस नहीं करना। वापस नहीं करना, लेकिन अगर मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई है या मैंने कुछ ऐसे किया तो कुछ शरारतें तो करते हैं, बच्चे तो शरारतें करते हैं, लेकिन फिर सॉरी भी कहना चाहिए, अच्छी बात होती है ना। और चीकू जी, आप मुझे बताओ, आपको कहानी कैसी लगी बहुत अच्छी लगी। और आपने से क्या सीखा? भाई, हमको ना किसी के साथ भी ना बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी शरारत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ शरारत करेंगे तो कल को कोई हमारे साथ भी कर सकता है। जैसे दीना भी तुम्हारे साथ शरारत करने वाली है। इसी तुम दीना के साथ शरारत कर रहे थे। अच्छा बच्चों, अब हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद आएंगे, फिर हमारे साथ आपको हुमायूं अंकल एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है?